8 मुहर्रम अल-हराम का दिन करबला की सरजमीन पर एक और कर्बनाक सुबह का आगाज हुआ। खैमों में सकूत था, लेकिन फजा में बेचैनी फैली हुई थी। इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों को मालूम था कि वक्त तेजी से करीब आ रहा है, जब हक और बातिल के दरमियान आखिरी फैसला होना है। करबला का ये मैदान, जिस पर हर लम्हा तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ से दर्ज हो रहा था, अब एक नए बाब के लिए तैयार था। सुबह होते ही इमाम हुसैन ने खैमों में मौजूद सबको जमा किया। उन्होंने तमाम अहल और साथियों से मुखातिब होकर फरमाया कि हमें अल्लाह पर तवक्कल है और हम अपने मकसद पर कायम रहेंगे। दुश्मन की तादाद ज्यादा जरूर है, लेकिन फतह सिर्फ उनके लिए है जो हक पर डटे रहीं। आज का दिन इसलिए भी अहम था कि यजीदी लश्कर ने पानी तक रसाई पर पाबंदी मजीद सख्त कर दी थी। 7 मुहर्रम को दरिया का रास्ता बंद हो चुका था और आज 8वें दिन प्यास अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। बच्चों की सिसकियां, औरतों की दुआएं और खैमों में प्यास से बेहाल होते लब करबला की फिजा को लर्जा रहे थे। हजरत अब्बास, जो साक कौसर के लक़ब से पहचाने जाते थे, हर लम्हा अपने भाई की इजाजत के मुंतजिर थे कि कब उन्हें दरिया की तरफ जाने का हुक्म मिले। उनकी गैरत, शुजात और वफादारी अपनी मिसाल अब थी, लेकिन इमाम हुसैन इस वक्त तक उन्हें भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो भी दरिया की तरफ जाएगा वो वापसी शायद ना कर सके। इसी दिन हुर बन यजीद रियाही, जो पहले इमाम के काफिले को रोकने वालों में शामिल थे, अंदरूनी कशमकश का शिकार थे। उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा था। वो बार बार अपनी तलवार की तरफ देखते, फिर इमाम हुसैन के खैमे की तरफ नजरें डालकर कुछ सोचते। उनकी तौबा का वक्त करीब आ रहा था, लेकिन अभी नहीं। 8 मुहर्रम उनके दिल की जंग का दिन था। दुश्मन लश्कर ने इमाम हुसैन को धमकी दी कि अगर अपने यजीद की बैत न की तो कल हमला होगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, हमें किसी जुल्म के आगे झुकना मंजूर नहीं। हम दीन को बचाने निकले हैं, न कि दुनिया को हासिल करने। दूसरी तरफ हजरत अली अकबर और दीगर जवानों ने अपनी तलवारें संभालनी शुरू कीं। वो सब जानते थे कि कल का सूरज खून में रंगीन होगा, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि अज़्म था। हजरत ज़ैब अपने भाइयों, बेटों और भतीजों को एक एक करके देख रही थीं और दिल में सब्र और हौसले की दुआएं मांग रही थीं। इसी असना में एक और वाकया रूनुमा हुआ। दुश्मन ने खैमों के गिर्द दायरा मजीद तंग कर दिया। इमाम हुसैन ने हजरत हबीब बिन मुजाहिर को कूफे में पैगाम देने के लिए कहा था कि अगर कोई वफादार बाकी हो तो हमारी मदद को आए, लेकिन अब सब दरवाजे बंद हो चुके थे। इमाम को मालूम हो चुका था कि अब अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। दिन के वस्त तक प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि बच्चों की चीखें बुलंद होने लगीं। हजरत सकैया की हिचकियां, हजरत अली असगर की खामोशी और बीबी ज़ैब का दिल कटता जा रहा था। लेकिन इमाम हुसैन ने हर एक को तसल्ली दी, अल्लाह हमारे साथ है। आजमाइश का वक्त है, लेकिन सब्र करने वालों को इनाम मिलता है। 8 मुहर्रम की ये सुबह और दोपहर ऐसी थी जैसे आसमान भी अश्कबार था। गर्मी की शिद्दत, दुश्मन की सख्ती और प्यास की बेकरारी ने हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन ईमान, हौसला और सब्र की वो बुलंद मिसाल थी जो सिर्फ अल मोहम्मद के काफिले ही कायम कर सकते थे। 8 मुहर्रम अल हराम की दोपहर ढलने लगी। सूरज जैसे आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर मुकम्मल कर रहा था, वैसे ही करबला की गर्म रेत पर इमाम हुसैन के साथी अपने आखिरी लम्हात की तैयारी में मसरूफ थे। हर जानिब खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में ऐसी चीखें छपी थीं जो वक्त के पर्दों को चीर कर रहती दुनिया तक सुनाई देती रहेंगी। खैमों में छोटे बच्चे पानी को तरसते रहे। हजरत सकैया ने अपने बाबा हुसैन के दामन को थामा, आंखों में आंसू लिए अर्ज किया, बाबा, क्या हम कभी फिर से पानी पिएंगे? इमाम ने बेटी को अपने सीने से लगाया, इसके बालों को चूमा और कहा, मेरी जान, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। सब्र का फल बड़ा है। इसी दौरान दुश्मन की तरफ से एक नई चाल चली गई। उन्होंने खैमों के अतराफ में घोड़े दौड़ाने शुरू किए ताकि इमाम हुसैन के अहले खाना और बच्चों को डराया जा सके। खाक उड़ती, आवाजें गूंजती, लेकिन करबला के उन फरिश्तों ने ना आंख झपकी ना कदम पीछे हटे। उनके दिल सिर्फ अल्लाह की रजा में मुतमईन थे। हजरत ज़ैब,
जिन पर इस काफिले की क़यादत का बोझ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रहा था, अब ख़ैमों में हर बच्ची, हर बहन, हर बीबी को सब्र और तसल्ली देती नजर आई। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर ऐसा हौसला जैसे दुनिया की हर औरत के लिए मशअल बनने जा रही हो। इधर हजरत हबीब बन मुजाहिर, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी, अपनी तलवार को संवार रहे थे। वो कहते जा रहे थे, किस्म है इस रब की जिसने मुझे इमाम हिस्से की मरिफत दी। कल मेरा खून इस रेत को रंग देगा, लेकिन बैत यजीद की नहीं होगी। इसी दोपहर एक और दिल हिला देने वाला वाकया रूनुमा हुआ। इमाम हुसैन ने हुर बन यजीद रियाही की तरफ एक नजर डाली। हुर, जो दुश्मन की सफ में मौजूद था, पसीने में शराबूर, सर झुकाए, अपने वजूद से शर्मिंदा लग रहा था। इसके कदमों में लर्जिश थी, ज़मीर जाग चुका था। वो बार बार अपने साथियों की बातों को सुनकर चौंकता और फिर इमाम की तरफ देखने लगता। हुर के दिल में क़यामत बरपा थी। वो सोच रहा था, क्या यही वो राह है जो मुझे जहन्नम की तरफ ले जाएगी? क्या आज भी मेरे लिए बख्शिश का दरवाज़ा खुला है? आखिरकार ज़मीर ने फैसला कर लिया। हुर ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, चुल्लू, हम नजात की तरफ चलते हैं। वो घोड़े पर सवार हुआ, तलवार को नियाम में रखा, इमाम हुसैन के खैमे की तरफ बढ़ा और जैसे ही करीब पहुंचा, खुद को जमीन पर गिराया। हुर ज़ारो क़तार रो रहा था, या इब्न रसूल अल्लाह, मैं वही हूं जिसने आपका रास्ता रोका, मैं वही हूं जिसने आपको प्यासा रखा, मैं वही हूं जिसने आपको कोफे से दूर किया। क्या मेरे लिए मुआफ़ी है? इमाम हुसैन ने हुर को सीने से लगाया, पेशानी चूमी और फरमाया, हुर, ताव आज़ाद है। तेरे नाम की लाज रख ली गई। अल्लाह तुझसे राज़ी हो। ये मंजर जैसे आसमान को भी राला गया। हुर का तौबा करना, एक जालिम से वफादार बनना, तारख़न करबला का वो बाब है जिस पर आज भी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। इसी दौरान इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत अब्बास से कहा, अब्बास, खैमों के इर्द गिर्द पहरा सख्त कर दो। यजीदियों का इरादा ठीक नहीं लगता। हजरत अब्बास अपने घोड़े पर सवार हुए, नेज़ा थामा और खैमों के गिर्द गश्त शुरू किया। उनकी शुजाअत, उनका जलाल दुश्मन को लर्जा देने लगा, लेकिन वो खुद खामोश थे। उनका दिल सकया और अली असगर की प्यास पर खून के आंसू रो रहा था। दिन जैसे जैसे ढलने लगा, दुश्मन की सफ़ों में हलचल बढ़ने लगी। उमर बिन साद को हुक्म मिला कि हिस्से को आखिरी तंबी दे दो, बैत करो, तैयार हो जाओ जंग के लिए। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हम बैत नहीं करेंगे। कल हक और बातिल का फैसला होगा और हम वो राह नहीं अपनाएंगे जो दैन मोहम्मद को मिटा दे। ग़ुरूब आफ़ताब से पहले इमाम ने अपने ख़ैमे में सब को जमा किया। अज़ान के वक्त सब ने नमाज जमात अदा की। इमाम की आवाज़ फ़िज़ा में गूंज रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिलों में सुकून था। नमाज के बाद इमाम हुसैन ने अपने असहाब से फरमाया, कल का दिन इम्तिहान का दिन है। जो जाना चाहे जा सकता है, मैं इजाज़त देता हूं। लेकिन किसी ने भी कदम न हटाया। सब ने एक ज़बान होकर कहा, हम अब पर कुर्बान होने को तैयार हैं, या हुसैन। 8 मुहर्रम की ये सेपहर और शाम, अज़्म, वफादारी और तौबा का अजीम पैगाम देकर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगी। खैमों में दुआएं हो रही थीं, रात की खामोशी छा रही थी, लेकिन हर दिल कल के सूरज का मुंतज़िर था। 8 मुहर्रम अल हराम की रात करबला की खामोश फिजा में उतर चुकी थी। आसमान पर चांद मध्यम सा था, जैसे वो भी आज के वाक़यात से शर्मिंदा हो। रमज़ान करबला में हल्की सी हुआ चल रही थी, जो खैमों के पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। हर तरफ एक रूहानी सन्नाटा था, लेकिन इन खैमों के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो तारीख़ इंसानियत में कभी न देखा गया था। इमाम हुसैन ने एक बार फिर सब असहाब को खैमा में जमा किया। उनके चेहरे पर नूर था, लेकिन आंखों में जुदाई का गम झलक रहा था। इन्होंने फरमाया, कल की सुबह हमारा आखिरी दिन होगा। दुश्मन हमले के लिए तैयार है। मैं तुम सब को इजाज़त देता हूं कि अंधेरे में चले जाओ, मैं तुम्हारे जाने से रंजीदा नहीं होऊंगा। दुश्मन सिर्फ मेरे खून का प्यासा है। ये सुनते ही सब असहाब अलिफाटे खड़े हुए। हज़रत मुस्लिम बिन उसजा,
जिनके हाथों में रअशा था लेकिन दिल फौलाद की मानिंद था, बोले, या हुसैन, क्या हम आपको अकेला छोड़ दें? अल्लाह की कसम, तलवारें टूट जाएं, नेज़े खत्म हो जाएं और हाथ कट जाएं तब भी हम आपका साथ न छोड़ेंगे। हजरत ज़हीर बनकर ने कहा, या इब्न रसूल अल्लाह, अगर मुझे 1000 बार जिंदा करके कत्ल किया जाए तब भी मैं आपका साथ न छोड़ूं। ऐसे अल्फाज सुनकर इमाम हुसैन की आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल मुतमईन था। ये वो लोग थे जो वक्त के फिरौन के सामने झुकने को तैयार न थे, बल्कि दीन हक के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। खैमों के अंदर ख्वातीन भी सारी रात जाग रही थीं। हजरत ज़ैब, बीबी कलसूम, हजरत रुबाब, हजरत फातिमा सुग़ुर और दीगर तमाम बीबियां एक दूसरे को हौसला दे रही थीं। कुछ बच्चों के लिए पानी की छोटी छोटी मशकें भरने की तैयारी हो रही थी और कुछ भी बूढ़े ने बच्चों के सरों पर हाथ रखकर दुआएं देना शुरू कीं। बीबी ज़ैब ने अपने बेटे ओनो मोहम्मद को सीने से लगाया और कहा, कल तुम पर मेरी तरफ से कुर्बानी वाजिब है। तुम अगर मेरे भाई के कदमों पर कुर्बान न हुए तो ज़ैब को क़यामत के दिन सर झुकाना पड़ेगा। ओनो मोहम्मद ने सर झुकाकर कहा, माँ, हम हजरत अल के नवासे हैं, हमारी तलवारें कल बात करेंगी। इधर इमाम हुसैन हजरत अली अकबर के खैमे में गए। बेटे को गिले लगाया, प्यार किया और फरमाया, बेटा, कल तुम्हारी कुर्बानी भी अजीम होगी। तुम मेरे रसूल की शबी हो, तुम्हारी आवाज रसूल की याद दिलाती है। अली अकबर ने कहा, बाबा, आपका बेटा जान दे सकता है मगर सर झुका नहीं सकता। रात के कुछ लम्हे ऐसे भी थे जब इमाम अपने खैमे से निकले और मान करबला में तन्हा चलने लगे। उनके लबों पर जिक्र जारी था। कभी वो आसमान की तरफ देखते, कभी जमीन को, और फिर कहते, ए मेरे रब, ताब ही मेरा मददगार है, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। कुछ देर बाद हजरत अब्बास इमाम के साथ शामिल हुए। उनके हाथ में तलवार थी, चेहरे पर जलाल, लेकिन आंखों में आंसू। उन्होंने अर्ज किया, भैया, कल मुझे इजाजत हो तो सबसे पहले मैं जावे, मैं सकै की प्यास को नहीं सह सकता। इमाम हुसैन ने उनके सर पर हाथ रखा और फरमाया, अब्बास, तुम मेरे अलमदार हो। जब तक तुम खैमों के पास हो हमें किसी का खौफ नहीं, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी का वक्त भी आएगा और वो लम्हा सबसे बड़ा होगा। 8 मुहर्रम की रात को दुश्मन लश्कर में कुछ और तैयारी हो रही थी। उमर बिन साद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सुबह तुलुआ फजर के साथ ही हमला तैयार रखा जाए। यजीदी सिपाही हंसते, खुशियां मनाते, ये समझ रहे थे कि कल एक छोटा सा काफिला मिटा दिया जाएगा। वो नहीं जानते थे कि कल तारीख उन्हें कैसे रुस्वा करेगी। रात के आखिरी पहर में इमाम हुसैन ने सजदा किया और एक तवील दुआ की। इन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ए रब कबा, तो गवाह रहना, हमने तेरे दीन को बचाने के लिए हर कुर्बानी दी। हमने ना जुल्म किया, ना झूठ बोला। तेरे नबी के दीन की खातिर अपना सब कुछ लिटा दिया। अगर कल हमारा खून बहे तो उसे उम्मत की हिदायत का जरिया बना दे। सुबह आशूर की आहट करीब आ चुकी थी। खैमों में आखिरी बार प्यार हो रहा था, दुआएं दी जा रही थीं, बच्चे माँ की गोद में सुकून से लेटे हुए थे, लेकिन सब जानते थे कि कल सूरज के साथ कितनी कुर्बानियां तुलू होंगी। 8 मुहर्रम की ये रात वफा, अज़्म, कुर्बानी और अल्लाह से ताल्लुक़ का वो आला तरीन नमूना थी जो क़यामत तक के मोमिनीन के लिए मशअल राह है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सकें।